का होता है और 9 की गिनती में आपने इसे रखना है। और इसके बाद अगर आप चाहें तो भगवान पंचमुखी हनुमान की फोटो तस्वीर आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, और लगातार आपकी कॉल्स भी हमें मिल रही हैं। उमा देवी हैं हमारे साथ लाइन पर, हैदराबाद से। उमा जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार पुनीत जी। जी नमस्कार उमा जी, मेरा 200 गज का प्लाट है, वो लीज पे देना है, उसमें अड़चन आ रही, प्लीज कुछ एडवाइस करिए। जी देखिए, प्लॉट के अंदर आप एटलीस्ट 3 फुट नॉर्थ ईस्ट में खुदाई कीजिए और वहां एक मंगल कलश की आप स्थापना कीजिए। मंगल कलश स्पेशली मेड रेमेडी है। इस पे 8 सेक्रेड सिंबल्स हमने एनग्रेव किए हुए हैं और उन सिंबल्स से हर चीज पॉसिबल है। और मंगल कलश में कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी रहते हैं। तो आपकी जो प्रॉपर्टी प्रॉब्लम में है, जो आगे बिजनेस आपको नहीं दे रही है, बहुत इजीली बिजनेस देगी। नॉर्थ ईस्ट की सफाई कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में 3 फुट खुदाई कीजिए और वहां पे मंगल कलश की स्थापना जमीन के अंदर कीजिए। जी डॉक्टर साहब, कुछ आम बातें जो एक इंडिविजुअल अपने जहन में रखे, मान लीजिए वो शादी की तैयारी कर रहा है, एक लड़की या लड़के को ढूंढ रहा है, कुछ खास बातें वो अपना सकता है कि जिससे तेजी आए और उसका मन चाहा साथी मिल जाए? अच्छी टिप्स डॉटर की मदर को देना चाहूंगा, यानी कि घर की जो हाउस वाइफ्स हैं जो कि अपनी बेटी की शादी के लिए शुरू से ही तैयारी शुरू कर देती हैं। बेटी घर में पैदा होती है और तैयारी शुरू हो जाती है। तो अक्सर पहले ज़माने में ऐसा होता था, खैर आजकल तो 4 दिन में ही शादी की तैयारी हो जाती है। सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि जितने भी आप अपनी बेटी के लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि उसके लिए कई बार आप कपड़े खरीदना शुरू कर देते हैं, कई बार ज्वेलरी खरीदना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप तैयारी शुरू करते हैं। तो वह सामान लेकर के कहाँ रखें? ऐसा सामान लेकर के कभी भी आपने साउथ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट की डायरेक्शंस में नहीं रखना है, क्योंकि यह सामान ऐसा है कि आप कभी भी उस सामान को अपने घर में रखना नहीं चाहेंगे, अपनी बेटी को देना चाहेंगे और उसे विदा करना चाहेंगे। तो उसका जो सामान आप इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी डॉटर का जो सामान आप इकट्ठा कर रहे हैं, वह नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रखेंगे तो बहुत ही सुंदर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, नीरू हैं दिल्ली से हमारे साथ लाइन पर। नीरू जी, स्वागत है। हेलो जी हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार नीरू जी, सवाल पूछिए। मैं सर ये जानना चाहती हूँ कि हमारा जो घर है वो 2 साइडेड है, एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। जी तो हमारा साउथ साइड में पहले साउथ वेस्ट में हमारा बोरिंग पड़ता था जी, हमने बंद करा के फ्रंट नॉर्थ की तरफ करा लिया। ओके। जो हमारा पड़ोसी का घर है जी, उसका भी नॉर्थ वेस्ट में ऐसे ही बोरिंग है, हमारे साथ वाले पड़ोसियों को। आप जानना चाहते हैं कि आपके पड़ोसी की जो बोरिंग है वह ठीक है या नहीं है? आपको कोई भी नुकसान नहीं देगी ये बोरिंग? जी। और हमें साउथ में जो हमारे दरवाजे हैं, साउथ के दरवाजे को आप बंद करें और नॉर्थ के दरवाजों को ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। धन्यवाद। अर्चना है सहारनपुर से लाइन पर। अर्चना जी, स्वागत है। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्ते। जी नमस्कार अर्चना, हाँ जी, हमें दुकान के बारे में बात करनी थी। बताइए। दुकान जो हमने वो लिखाई उसमें ली थी, 10 साल के लिए ली थी, तो अब हम खाली कराना चाह रहे हैं हमारे से। देखिए, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं और उस प्रॉपर्टी में आपका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, उस प्रॉपर्टी में आप जा नहीं सकते, तो बहुत ही बड़ी मुश्किल है। उसमें देखना यह है कि वास्तु जहां आप रहते हैं वहां का ठीक होना चाहिए। साउथ वेस्ट में जाइए, 8 फोल्ड किया हुआ एक पेपर लीजिए और उसी पेपर पर अपनी विश लिखिए और मंगल कलश के नीचे रखिए उसको। मंगल कलश एक रामबाण उपाय है, जहां पे हम कोई भी वास्तु चेक नहीं कर पाते हैं, वहां पे मंगल कलश काम करता है। जी डॉक्टर साहब, किसी खास इष्ट की पूजा कर सकता है जिसकी जो शादी का इंतजार कर रहा हो? साउंड्स, कलर कॉम्बिनेशन की अगर बात करें साथ में। देखिए, मैं यहाँ पर तेजेंद्र से बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगा। वास्तु एक साइंस है और जब भी हम पूजा पाठ की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, तो भगवान तो सबके लिए भगवान है और भगवान कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। तो पूजा पाठ जरूर कीजिए, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि आपका जीवन सही रहे। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, तो लेकिन फिर भी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि माँ गौरी की अगर आप पूजा करते हैं और भगवान शिव के अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है और आपकी जल्दी शादी हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, जल्दी शादी हो जाती है। डॉक्टर साहब, सोने की जगह, बैठने, दिन भर काम करने की जगह, ये भी मैटर करती है? बिल्कुल बिल्कुल मैटर करती है। देखिए, अगर आपके घर में डॉटर हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही है,
आप चेक कीजिए कि उनका कमरा कौन सा है। इन केस उनका कमरा साउथ या साउथ वेस्ट है तो आप भूल जाइए कि आपको उसके लिए रिश्ता इतनी आसानी से मिलेगा, क्योंकि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपकी बिटिया, आपकी डॉटर रह रही है तो वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है। उसकी जड़ें इस घर में मजबूत हो जाएंगी और आपको उसके लिए रिश्ता ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। जी डॉक्टर साहब, कई बार रिश्तेदारों को कन्विंस करना होता है, उनसे लड़ाई झगड़ा होता है, आप अपनी चॉइस में शादी करना चाहते हैं मगर आपके रिश्तेदार या आपके माँ बाप कन्विंस नहीं हो पाते, उसके लिए कुछ विधान है, उपाय है? जी बहुत है। नॉर्थ ईस्ट में अगर डिफेक्ट होता है तो श्योरली इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। नॉर्थ ईस्ट अगर आपका स्पॉइल्ड है, कोई स्टोर बना हुआ है, यहाँ पे कोई कबाड़ा रखा हुआ है आपने, तो कोई ना कोई ऐसी बात आती है कि घर में डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट होते हैं। बेटा चाहता है कि मेरी शादी यहाँ हो जाए लेकिन माँ बाप नहीं चाहते हैं। होने के बावजूद भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। हम श्योरली आपके साथ सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और वास्तु में उसके उपाय बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, जब भी शादी की बात होती है तो बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना होता है, बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखना होता है। एक इंडिविजुअल का जो फ्रेम होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, माइंड का सेटअप होना चाहिए, वो कितना मैटर करता है और उसको कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है अगर लाइव वास्तु की बात की जाए तो? देखिए, हम बात करते हैं डायरेक्शंस और डायरेक्शंस में इन्फ्यूज करते हैं लाइव वास्तु। सबसे पहले तो आपका जो टोटल ऑरा है वह क्लीन होना चाहिए। उसके लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं लाइव वास्तु सी सॉल्ट, लाइव वास्तु जल। लाइव वास्तु जल एक बहुत ही अच्छा उपाय है आपकी पूरी लाइव वास्तु को इम्प्रूव करने के लिए, आपके बॉडी को, ऑरा को इम्प्रूव करने के लिए। ऑरा अगर अच्छा है तो आपकी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच अच्छी है और उसी के साथ साथ लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो जो जल है, जो हमारी रिसर्च से हमने आपके लिए बनाया है, वह 40 डेज तक क्रिस्टल्स में पड़ा रहता है। यानी कि क्रिस्टल्स बहुत सारे लिए जाते हैं और बहुत बड़े बड़े टैंक्स में उसको रखा जाता है और उसी जल में हम गंगा जल को भी डालते हैं और तुलसी का एरोमा, लेमन का एरोमा, लेवेंडर का एरोमा डाला जाता है। और उस जल को अगर आप अपने एनवायरनमेंट में स्प्रे करते हैं, अपने घर में, अपने रूम में, अपने डोर्स पे, तो कई तरीके की नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है और आपकी बॉडी का ऑरा एकदम क्लीन हो जाता है। दोस्तों, मैं समझाता हूं कि ऑरा कैसे क्लीन होता है। हमने एक टेबल पर जो पड़ी हुई डर्ट है उसको तो साफ कर दिया, लेकिन जो आसपास की एनर्जी है वह कैसे साफ करेंगे? वह साफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो वह जो जल है, लाइव वास्तु जल, उस एनर्जी को साफ करता है। एनर्जी डर्टी कैसे होती है? आज ऑफिस से आए और बहुत परेशान थे, एकदम थके हुए, क्योंकि आपकी सेल्स मीटिंग अच्छी नहीं हुई, आपको डांट पिट गई, आपकी प्रमोशन नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर पाए। डिप्रेशन वाली फीलिंग्स थी, वह फीलिंग्स वहाँ पे गिर गई, यानी कि एनर्जी के अंदर शेट डाउन हो गई। कल आप खुश होकर के ऑफिस से आए क्योंकि आपकी मीटिंग अच्छी रही, आपकी सेल्स डील अच्छी रही, लेकिन जैसे ही आप उस जगह पे आके बैठे जहां कल आप उदास बैठे थे, वह उदास एनर्जीज जो नेगेटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो गई, आपको डिस्टर्ब करेंगी और आपको इरिटेशन फीलिंग्स देंगी। तो एनवायरनमेंट को साफ करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। लाइव वास्तु सॉल्ट, लाइव वास्तु इंसेंस, लाइव वास्तु जल, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बना सकते हैं।